चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। समझ में नहीं आता कि तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती है। मैं जल्दी में रहती हूँ? आपने नहीं कहा था कि निकल जा बड़े घर से? मैं तुझ पर गुस्सा हो गया था तो तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? लड़ती मुझसे, झगड़ती, हक से कहती कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। अगर आप बात को समझते तो मैं अपने हक के लिए ही घर छोड़कर जा रही थी। तू ठीक कह रही है फुल्लो, इस घर में सबके हक हैं सिवाय मेरे। जब भी किसी का अच्छा करने की सोचो ना तो आखिर में मैं ही बुरा बनता हूं। और सही बात तो ये है फुल्लो रानी, तूने भी मुझे आज तक समझा नहीं। मतलब? तू बैठ। देख, तुझे हटा करके कांता को चुनाव में खड़ा करने का फैसला प्रोफेसर साहब का था और ये बात उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। अब उनके फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता ना। तो मैंने सोचा कि इज्जत बचा लो, नाम वापस ले लो। तो बता क्या गलत किया मैंने? आपने बिल्कुल गलत किया है। चुनाव में खड़े होने या ना होने का फैसला सिर्फ मेरा ही होना चाहिए था। चल छोड़, अब तो प्रोफेसर साहब भी मान गए हैं ना कि तू और कांता दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छी बात है, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, पर अब मुझे अपने चुनाव प्रचार में आपकी मदद चाहिए। करेंगे ना आप? अरे कमला, शबनम, आदि मास्टर जी। नमस्ते। आओ आओ ना। आओ बैठो। क्या बात है, तुम दोनों कुछ परेशान लग रही हो। वो मास्टर जी, इंस्पेक्टर साहब आए थे, नर्स बहन जी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इधर कई हफ्तों से सविता सब सेंटर में नजर नहीं आई है। फिर इंस्पेक्टर को मालूम है कि सविता की जान को खतरा है। मुझे लगता है कि हमें इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देनी चाहिए। हम भी यही सोच रहे थे मास्टर जी, लेकिन फिर सोचा पहले एक बार आपसे बात कर ले।
इंस्पेक्टर साहब को पहले से ही शक था कि सविता को बड़े घर से खतरा है। फिर उन्हें भी अपनी जांच पड़ताल बड़े ध्यान से करनी होगी, नहीं तो सविता की जान को खतरा हो सकता है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। चल बिटिया। कहिए, क्या बात है? कहना क्या है मास्टर जी, बड़ी होशियार बच्ची है मेरी। बैसाखी के सहारे चलती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी तारा नहीं कर सकती। मास्टर जी, इसे स्कूल जाने की बड़ी ललक है, इसका दाखिला ले लो। हमने गांव भर में आपकी बहुत तारीफ सुनी है, तो सोचा कि आप ये मौका इसको जरूर देंगे। हाँ, पर मास्टर जी, मुझे पता है कि शुरू शुरू में उसे थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आप हो ना, और हमें यह भी पता है कि आप अपनी जिम्मेवारी से कभी नहीं हटोगे। और हाँ मास्टर जी, जहां रही वो पैसों की बात ना, तो ये देखिए, इतने हैं मेरे पास। ले लीजिए, पर मेरी बिटिया को दाखिला दे दीजिए। अरे क्या कहते हो, तुम भी कुछ कहो ना। अब मैं वो एक मिनट। पहले तो आप ये पैसे वापस रख लो। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का कानूनी अधिकार है। अब स्कूल में हर बच्चे को दाखिला मिल सकता है। दूसरी बात, 1 से 8वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त है। इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आपकी तारा का स्कूल में दाखिला हो जाएगा। इसे यहां कोई परेशानी नहीं होगी, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। पर मास्टर जी, हमारी बिटिया बड़ी। अब तुम फिर शुरू मत हो जाओ। अरे अरे, इन्हें कुछ बोलने दीजिए, बोलिए। मास्टर जी, हमारी बिटिया बड़ी भोली है, इसे जरा जमीन पर बैठने में और इधर उधर चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, और सीढ़ियां भी हैं यहाँ पर। शौचालय जाने में भी इसको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे बड़ी सयानी है हमारी बिटिया, और बच्चे भी तो हैं यहाँ पर। हमारी तारा जरा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम यहां इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। ये स्कूल सबका है, सबके लिए है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक तकलीफ ना हो। इसे यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, और बहुत जल्दी ही सब लोग इसके दोस्त भी बन जाएंगे। तो तारा तैयार? तरक्की, कामयाबी और खुशहाली। ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा माया। ये सब तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलवती का प्रचार हो, उसके पिछले 5 सालों के कामों का ऐलान हो। फिर तुम्हें कुछ नया करना होगा, कुछ अलग, जो सीधे दिल को लगे। जैसे अपनी आने वाली स्टील फैक्ट्री के बारे में बात करो, नौकरियों की बात करो,
और गांव के नौजवानों को अपने साथ करो। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े घर के लोग बाजी मार ले जाएं। मतलब? राजनीति के मैदान में जरा सी नजर हटी तो समझो बाजी गई हाथ से। सरपंच की बिटिया आग उगल रही है राजपुरा की सड़कों पर। गांव के नौजवान उसकी बातों की चाशनी में बह रहे हैं।